गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अज असी जीवी पढ़ांगे पाठ नंबर वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बेटा सब तो पहला दसा चाहूँगी जीवनी की जीवनी भाव की किसी के जीवन नाल संबंधित, ठीक है। जीवनी कहते किसी के जीवन के नाल संबंधित अज असी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी नूं रीड करांगे। बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही ज़्यादा महान शख्सियत होए हैं बेटा, जिन्होंने भारत का संविधान लिखिया, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया इन्होंने 26 जो कि 26 जनवरी बेटा 1950 लागू होया, 1950 ये लागू होया। बेटा आप जी नूं भारत सरकार वालों भारत रत्न की लिखी उपाधि के नाल सन्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेटा बचपन के बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पिया, खास तौर पर छूत-छात की प्रथा का सामना करना पिया, जिस करके बेटा आप जिन्होंने संस्कृत पढ़न दिता गया, ठीक है, क्योंकि आप नीली जाति के सन, इसलिए आपको संस्कृत की भाषा जिहड़ा कि पढ़न तो मना किया गया। इस गल का बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पिया। फिर आपने बेटा सब तो पहला पढ़ लिख के जी इस प्रथा जो छूत छात की प्रथा खत्म करने का यत्न किया, बहुत सारे लोक भलाई के काम किए। हुण बेटा असीं जीवनी पढ़ांगे पेज नंबर 93। बेटा अपनी बुक का खोलो तो नाल बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन तुसीं अंडरलाइन करने हैं तो डिफिकल्ट वर्ड। बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक लंबे संघर्ष की कहानी है। उन्होंने जन्म 14 अप्रैल 1891 1891 बड़ौदा रियासत की छावनी मध्य प्रदेश होया। जन्म कदों होया? 14 अप्रैल 1891। जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश होया। बेटा अंडरलाइन करो मामा क्वेश्चन से मध्य प्रदेश होया। आप जी की माता नाम भीमा बाई सी ते पिता नाम राम जी सी। माता नाम किसी भीमा बाई, माता भीमा बाई, भीमा बाई ते पिता नाम बेटा राम जी सी। भीमा बेटा बिहारी करी भीमा बाई ते माता नाम पिता नाम राम जी सी। माँ ने अपने लाडले पुत्र का नाम भीमराव रखा। बचपन का की नाम सी? भीमराव। भीमराव के पिता फौज के सूबेदार सन। अभी अंडरलाइन करो बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन से भीमराव के पिता कौन सन? फौज के सूबेदार सन। भीमराव बेटा 3 कुछ साल के सन जब पिता राम जी फौज विचों पेंशन लैके घर आ गए। उन्हों का जद्दी पिंड महाराष्ट्र राज अंबावड़े सी। जद्दी पिंड की सी? अंबावड़े, अंबावड़े। जिस करके बेटा अपने नाम के पीछे भी अंबावड़े वर्ड लगाते थे अपने जद्दी पिंड के नाम। भीमराव को पढ़न पाने लई वो कस्बा 17 विच रहन लग पे। 5 साल की उम्र में भीमराव 17 के कैंप स्कूल में दाखिल करा दिया गया। माँ चाहती सी कि उसका पुत्र पढ़ के उच्ची पदवी पावे, बाकी उच्ची पोस्ट से लगे। इसलिए वो भीमराव को वड्डे भरा आनंद राव के कोल पढ़न बिठा दी। भरा का की नाम सी बेटा? आनंद राव। भरा कौन सी? अंडरलाइन करो बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन से आनंद राव। भरा का नाम आनंद राव सी। पर मौका दे के भीमराव हानिया नाल खेडन चले जाते। हानिया मतलब दोस्तां नाल। थोड़ी देर बीमार रहने बाद उन्होंने माँ भीमा बाई स्वर्गवास हो गई, भाव के उन्होंने डैथ हो गई, माँ मर चलेगी। भीमराव उदास रहन लग गए। जब उन्होंने माँ की मौत हो गई उन्होंने मन बेटा पढ़ाई में ना लगता। भीमराव स्कूल तो वापस आके घर बस्ता रखते खेतों में चले जाते। एक दिन आनंद राव ने कहा, भीम माँ पढ़ा लिखा के तेनों वड्डा अफसर बनाना चाहती सी। वड्डे भरा की गल भीम के मन नूं लग गई।
उस दिन तो बाद वो दिल लगा के पढ़ाई कर लगा। भाव कि जो मां स्वर्गवास हो गई तो वह मन पढ़ाई च ना लगता, तो वो भरा ने कहा कि मां तेनों वड्डा अफसर बनाना चाहती सी पढ़ा लिखा के। तो इस गल का भीम राव से बहुत ज़्यादा असर होया, तो उस दिन तो बाद ही भीम राव ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिता। मीह होवे बेटा हनेरी होवे, वो हर रोज़ स्कूल जाते। अंडरलाइन करो बेटा भी। एक दिन की गल है कि वो दोवें भरा स्कूल नूं तुरन ही लगे सन कि जोरदार मीह वरन लग पिया। आनंद राव कोल छतरी सी। भीम राव ने अपना बस्ता आनंद राव नूं फड़ा दिता ते वो आप मीह विच भिजदे हुए स्कूल चले गए। भीम राव की पढ़ाई विच लगन देख के अध्यापक दंग रह गए। दंग मतलब हैरान रह गए। भीम राव बड़े हसमुख ते मिठड़े सुभाव के सन। अभी क्वेश्चन आता होंगे बेटा भीम राव का किहो जिहा सुभाव सी? बड़ा मिठड़ा सुभाव सी, बड़ा हसमुख सुभाव सी। भीम राव का सुभाव का सी बड़ा मिठड़ा ते हसमुख सुभाव सी बेटा उन्होंने। इसलिए अध्यापक उन्होंने प्यार करते। अध्यापक उन्होंने क्यों प्यार करते सन बेटा? क्योंकि उन्होंने सुभाव बड़ा मिठड़ा सी, हर किसी नाल प्यार नाल बोलते सन अते पढ़ाई दे विच उन्होंने बहुत ज़्यादा लगन नूं देखते हुए। भीम राव का जद्दी पिंड का नाम अंबावडे सी। पिंड का की नाम से बेटा? अंबावडे। पिंड का नाम वो अपने नाल नाल लिखते। पिंड का नाम कितना लिखते? अपने नाम के नाल लिखते। एक दिन अध्यापक ने कहा भीम तेरा नाम बोलना औखा लगता है। अध्यापक ने की किया भी तुहाडा नाम बड़ा बोलना औखा लगता है, मेरे वांग तू भी अपने नाम नाल अंबेडकर लिखिया कर। भाव कि पहला अपने नाम नाल अपने पिंड का नाम अंबावडे लिखते सी, पर बाद उन्होंने अध्यापक ने की किया तो अपने नाम के नाल की लिखिया कर? अंबेडकर लिखिया कर। किन्होंने कहा सी? अध्यापक ने। उस दिन तो बाद अध्यापक स्कूल के रजिस्टर विच उसका नाम अंबेडकर दर्ज कर दिता। 17 के कैंप स्कूल तो भीम राव ने 5वीं की प्रीख्या पास की। 5वीं की प्रीख्या कितों पास की सी? 17 के स्कूल तो। फिर राम जी भीम राव नूं पढ़ाउण लई बंबई विच रहण लग पे। इत्थे उन्होंने भीम राव नूं अल्फिंस्टोन राही, कित्थे राही? अल्फिंस्टोन राही स्कूल में दाखिल करता। परिवार कोलों रहण लई एक कमरा सी। कमरे विच चूल्हा होने कारण कमरा धुएं नाल भर जाता, क्योंकि बेटा एको ही कमरा से, उस कमरे दे विच रोटी बनाते सन ते उस कमरे विच ही रहंदे सन। जो कमरे दे विच बेटा वो खाना बनाते सन, कमरा पूरा धुएं नाल भर जाता सी। इस कारण भीम राव रात नूं जल्दी सो जाते ते सवेरे उठ के दीवे की मध्यम लो विच दिन चढ़न तक पढ़ते रहते। उस समय समाज में जाति भेदभाव कारण छूट छाट की जाती, क्योंकि बेटा जो टाइम अंबेडकर का जन्म होया उस समय जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा फैलिया होया सी ते इसका सामना बेटा डॉक्टर भीम राव नूं भी करना पिया। छोटी उम्र में ही भीम राव नूं इन्हां कुरीतियां का सामना करना पिया। कुरीतियां मतलब बुराइयां। इस स्कूल विच ही उन्होंने संस्कृत पढ़न तो मना कर दिता गया। क्यों पढ़न तो मना करता? क्योंकि बेटा उन्होंने जात जी किसी नीवी सी, जिस करके उन्होंने केड़ी पढ़ाई मना किया गया सी? संस्कृत। अंडरलाइन करो बेटा, की पढ़न तो मना किया गया सी? मास क्वेश्चन च संस्कृत पढ़न तो मना कर दिता गया। भीम राव के बाल मन उत्ते इस गल का डूंगा असर होया। मन ही मन विच उन्होंने जात पात विरुद्ध संघर्ष करने लई ठान ली। स्कूल विच अजिही मानसिक पीड़ा झलते हुए डॉक्टर भीम राव 1960 ईस्वी 10वीं पास करी। 10वीं की प्रीख्या कदों पास की थी बेटा उन्होंने? 1960 काफ़ी मुश्किल का सामना करते उन्होंने 10वीं की प्रीख्या 1907 पास कर ली। भीम राव का विआह एक सादा समागम 17 साल की उम्र के ही हो गया। कितने साल की उम्र च विआह होया? 17 साल की बेटा। उन्होंने पत्नी रामा बाई सुगड़ सियाणी मतलब बहुत ही ज़्यादा हर काम के जोड़े वधिया सी। की नाम से पत्नी का? रामा बाई। पत्नी कौन सी? रामा बाई। पत्नी का नाम क्या है बेटा? रामा बाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुगड़ सियाणी लेडी सी। इसलिए सी हर मुश्किल घड़ी के विच रामा बाई उन्होंने साथ निभाया। उन्होंने घर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम जसवंत रखा गया। पुत्र का की नाम से बेटा? जसवंत। जिसका नाम बेटा उन्होंने जसवंत रखा, जसवंत राव रखा। 10वीं पास करके भीम राव अल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई विच दाखिल हो गए। भावें घर विच आर्थिक तंगी सी,
पर वो होर अगे पढ़ना चाहते सन, ठीक है। चाहे उन्होंने को पैसे नहीं सन, बहुत ज़्यादा मुश्किल नाल गुजारा करता, फिर भी वो बहुत पढ़ना चाहते सन। इस मौके उन्होंने एक अध्यापक कलूस्कर उन्होंने मदद करने अगे, अध्यापक का की नाम से जिन्होंने मदद की सी, कलूस्कर। अध्यापक का की नाम से जिन्होंने मदद की सी, कलूस्कर। अध्यापक ने उन्होंने जी मदद की पढ़ाई लिखाई के, कलूस्कर अध्यापक ने बेटा वो भीम राव बड़ौदा रियासत के महाराजा को लै कितने रह गए, बड़ौदा रियासत के महाराजा को। बेटा बड़ौदा रियासत के महाराजा हुशियार विद्यार्थियों को वजीफा देते सन, ठीक है। महाराजा सियाजी गायकवाड़, सियाजी गायकवाड़ ने भीम राव तो कुछ प्रश्न पूछे। भीम राव ने सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक दिते। महाराज जी खुश हो गए तो भीम राव को बड़ौदा रियासत वालों हुशियार विद्यार्थियों को दिता जाता वजीफा जोड़ा कि उन्होंने लग गया, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लायक सन। उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक दिते, जिस करके उन्होंने उन्होंने वजीफा दे दिता। इस आर्थिक मदद नाल 1912 भीम राव ने BA पास कर ली। भीम राव उचेरी विद्यालय, उचेरी मतलब हायर, उचेरी विद्या हासिल करना चाहते सन। बड़ौदा के महाराजा कुछ हुशियार विद्यार्थियों को पढ़ने लिए अमरीका भेज रहे सन। कित्थे भेज रहे सन? अमरीका। उन्होंने उचेरी विद्या पढ़ने लिए अमरीका जाने का मौका मिल गया तो महाराजा ने उसकी बेनती स्वीकार कर ली तो फिर भीम राव को पढ़ने का मौका मिल गया। उन्होंने सख्त मेहनत करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो, कि यूनिवर्सिटी तो कोलंबिया भी अंडरलाइन करो बेटा, तो MA ते PhD की डिग्री पास कर ली। इत्थे उन्होंने बिल्कुल सादा जिहा जीवन बिताया। आम करके वो दिन में 1 कप चाह ते डबल रोटी खा के गुजारा करते। भी अंडरलाइन करो की खा के गुजारा करते सन, सिर्फ 1 कप चाह पीते सन, 1 कप चाह ते डबल रोटी खा के, डबल रोटी की ब्रेड, डबल रोटी खा के वो गुजारा करते, सादा जिहा जीवन बिताते। फिर बेटा उन्होंने अमरीका में पढ़ाई पूरी करके वो लंडन आ गए। इतने उन्हें अर्थशास्त्र ते कानून की पढ़ाई की। अर्थशास्त्र मतलब इकनॉमिक्स ते कानून मतलब लॉ, ठीक है। उन्होंने अर्थशास्त्र ते कानून की पढ़ाई पूरी की। थोड़ी देर बाद वजीफे की म्याद मुक जाने तो बाद जो वजीफा खत्म हो गया तो वापस आ गए अपने देश। भारत आके भीम राव महाराजा बड़ौदा के मिलटरी सकत्तर लग गए। दफ्तर में जाति भेदभाव होने करके उन्होंने नौकरी भी छड्ड दी, क्योंकि वो दफ्तर के जाति के नाम से भेदभाव किया जाता सी, सारे नाल इक्को जिहा सलूक नहीं किया जाता सी। बंबई आके वो सिन्हम कॉलेज राजनीति शास्त्र के प्रोफैसर लग गए। कि प्रोफैसर लग गए? पोलीटिकल के, राजनीति मतलब पोलीटिकल के प्रोफैसर लग गए। इत्थे उन्होंने साथी अध्यापक भी उन्होंने वितकरा करते। कॉलेज की नौकरी छड्ड के वो दोबारा लंडन चले गए। बेटा इत्थे आके उन्होंने अर्थशास्त्र में उचेरी डिग्री प्राप्त करके नाल वकालत भी उन्होंने फिर पास कर ली। बाद उन्होंने लंडन के फिर मुंबई आके उन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी। उन्होंने वकालत चंगी चल रही सी, परंतु वो सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई के प्रिंसीपल नियुक्त हो गए। कितों के प्रिंसीपल नियुक्त हुए सी बेटा? सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई के प्रिंसीपल नियुक्त हो गए। ये भी अंडरलाइन करो बेटा। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर बचपन तो ही मनुख वालों मनुख प्रति की जाती नफरत सहन की। बेटा जो बचपन तो ही उन्होंने पहला संस्कृत पढ़ना दिता गया, जो उन्होंने नौकरी की भी उत्थे भेदभाव किया जाता भाव कि बचपन तो ही बेटा उन्होंने मनुख के प्रति की जाती नफरत उन्होंने सहन करनी पई सी। उन्होंने एहसास हो गया कि जात पात विद्या की रोशनी नाल ही दूर हो सकती। जात पात आप कितना दूर कर सकते हैं? भेदभाव है विद्या की रोशनी के नाल ही, पढ़ाई लिखाई के नाल ही आप दूर कर सकते हैं। विद्या की रोशनी के नाल ही आप जात पात के भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। इसलिए बेटा उन्हें समाज विद्या का दीप जगाने उन्हें पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। कि एजुकेशन सोसाइटी बनाई सी? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इस सभा वालों गरीब बच्चों की पढ़ाई लिए स्कूल कॉलेज हॉस्टल खुलवाए गए। समाज भलाई के कार्य घर घर पहुँचाने लिए उन्होंने मूक नायक ते बहिष्कृत भारत हफ्तावार अखबार खोले। हफ्तावार मतलब वीकली न्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं। मूक नायक ते बहिष्कृत भारत 2 हफ्तावार अखबार चलाए। लंडन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस जाके पछड़े वर्ग, पछड़े मतलब बैकवर्ड, पछड़े वर्गों की स्थिति बयान की।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1927 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟਾ? 1927 ਨੂੰ, 1927 ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅਕੀਲੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਦਸੰਬਰ? 6 ਦਸੰਬਰ 1956 1956 ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ? 6 ਦਸੰਬਰ 1956। ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟਾ? 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਭਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਨਾਂ ਦੀ, ਪੀਪਲਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।